Hello students, I hope you are doing well and welcome back to our online class. Today we are here to learn class 8 lesson number 8 English grammar continuous tense. You might have seen the last video. We already discussed about present simple tense, simple past and simple future tense. But this time in this video we are going to discuss about continuous tense, present continuous tense. Okay. Present continuous tense, the structure is subject, is, am, are, and ing form, and the first form of the verb and the last object. जब आप continuous tense, present continuous tense के बारे में जब प्रैक्टिस करते हो घर पे हो, ठीक है, या बोलते वक्त हो, so you have to remember this structure. Without remembering this structure, you can't make any present continuous tense. You have to keep in your mind. If you want to make good and better English, you have to follow this structure. Without having this structure, you can't create any present continuous tense. So the sentence you are going to make, this structure should be mentioned, the sentence you are creating. So let's see what is present continuous tense. How we should use the present continuous tense. Continuous मतलब एक तरह से लगातार, ठीक है, वर्तमान में जो लगातार जो काम प्रोसेस में है, जो काम आपने थोड़ी देर पहले शुरू किया है, ठीक है, उसको हम बोलते वक्त हो या लिखते वक्त हमें किस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में देखेंगे. सो पहले हम देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करने का फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए, ठीक है. द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट आर हैपनिंग नाउ. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमें ये बताता है, डिस्क्राइब करता है कि एक्शन जो है अभी शुरू हो रखा है, ठीक है. पास्ट सिंपल में या प्रेजेंट सिंपल में या फ्यूचर सिंपल में हमने क्या देखा था कि वो चीज आप करने वाले थे. जैसे प्रेजेंट सिंपल की बात करें तो प्रेजेंट सिंपल में जो चीज हम करने जा रहे हैं या करने वाले हैं, पास्ट में जो चीज हमने किया था. लेकिन फ्यूचर सिंपल में हमने क्या देखा था कि फ्यूचर सिंपल में हमने ये देखा था कि फ्यूचर में आप क्या करने वाले हो, लेकिन वो उस काम को अभी क्या है कि कंटिन्यूअस फॉर्म में हो, ठीक है. जो काम आप प्रेजेंट में शुरू करने वाले थे वो काम आप प्रेजेंट में वो क्या है प्रोग्रेस में है, ठीक है. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब वर्तमान में जो लगातार काम शुरू हो रखा है, यानी कि कोई भी वर्क प्रोसेस में है, ठीक है. सो I have written some examples that will help you to understand better way. Okay, and I have mentioned according to this structure, you have to remember the subject should be come first, and the helping verb will be followed according to the subject. Then ing form is very necessary whenever you are creating present continuous tense, and of course you know very well that object also very necessary. The first example is written here, Mohini is washing the car. So you can see this example and you can understand that this is the process of present continuous tense. Mohini is washing the car. यहाँ पे हमें साफ तौर से बताया जा रहा है कि वर्तमान में मोहिनी जो है वो कार को क्या कर रही है, वॉश कर रही है, ठीक है. और ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने आईएनजी फॉर्म यूज कर रखा हूँ और इज मैंने यहाँ पे यूज कर रखा हूँ. सो आई वांट टू गिव द क्लैरिफिकेशन ऑफ यूजिंग इज, एम, आर. इज जो है हमेशा थर्ड पर्सन में यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल ही, सी, इट और किसी भी नाम के साथ इज यूज होता है. एम यूज होता है केवल आई के साथ, एंड आर यूज ओनली यू, वी एंड दे के साथ आर यूज होता है. तो यहाँ पे इज यूज होने का मतलब कहीं ना कहीं ये एक नाम है, ठीक है, तो सिंगुलर है और इज यूज हो रखा है. और हमेशा दूसरी बात आपको याद रखना है कि वर्ब के साथ ही आईएनजी फॉर्म यूज होना चाहिए. जब आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आप जानने की कोशिश करते हो तो हमेशा वर्ब के साथ लग के जो है आईएनजी फॉर्म यूज होता है, एंड डेफिनेटली द कार क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा. सो द फर्स्ट एग्जाम्पल हमें ये दिखा रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किस तरह से फॉर्म किया जाता है, बनाया जाता है. तो पहला है जो नाम अगर है
या ही सी इट थर्ड फॉर्म में है तो डेफिनेटली जो है इज यूज होगा। अगर यू वी दे है तो डेफिनेटली आर यूज करोगे, और एम जो है केवल आई के साथ यूज किया जाता है, और आईएनजी फॉर्म हमेशा जो है वो वर्ब के साथ मिल के आता है। एंड द सेकंड वन इज हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किस तरह से यूज करना चाहिए। टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट हैज बीन गोइंग ऑन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बट मे नॉट बी गोइंग ऑन अ टाइम ऑफ स्पीकिंग। ठीक है, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है कुछ समय पहले इस काम शुरू हो रखा है। ठीक है, हो सकता है कि ये जो प्रोसेस है वो जिस समय आप बोल रहे हो उस समय नहीं है। ठीक है, थोड़ी देर पहले ये प्रोसेस हो रखा है, जो भी काम आपने स्टार्ट किया हो, राइटिंग का हो, ठीक है, या आप जो डिनर करने का समय हो, जो बोलने से पहले नहीं लेकिन उससे पहले काम को आपने शुरुआत किया हो, या जब आप प्ले करते हो तो प्ले करते वक्त नहीं है लेकिन थोड़ी देर पहले आपने प्ले करना शुरू किया होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरा एग्जांपल, मुरली इज लर्निंग द कार। Here also you can see मुरली एक थर्ड फॉर्म है, यानी कि एक नेम है, किसी का नाम है, और इज यहाँ पे यूज हो रखा है, आर यहाँ पे नहीं आएगा, ना कि एम आएगा। मैंने जैसे कहा कि इज केवल यूज होता है जो है मतलब किसी भी नाम या जो ही सी इट के साथ इज यूज होता है, और लर्निंग के साथ अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे भी दोबारा जो है आईएनजी फॉर्म यूज हो रहा है। एंड द कार इज ऑब्वियसली क्या है, एक तरह से ऑब्जेक्टिव है। सो द थर्ड वन इज फॉर एन एक्शन दैट विल टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस तब भी हम यूज कर सकते हैं जो आने वाले फ्यूचर के समय जो है हम उसे यूज कर सकते हैं, जैसे कि फ्यूचर में आप कुछ करने जा रहे हो, ठीक है, तो कई बार उस बेसिक में भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है आई एम गोइंग टू द थिएटर टुमारो। देखो मैं फ्यूचर, टुमारो यानी कि कल के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, नियर फ्यूचर, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आल्सो यूज फॉर नियर फ्यूचर, जो कल यानी कि फ्यूचर के बारे में ही बात कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि देखो यहाँ पे एम यूज हो रखा है, आई एम गोइंग टू थिएटर टुमारो, तो डेफिनेटली ये नियर फ्यूचर के बारे में बात हो रहा है, और जो एम यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे मैं आई यूज कर रखा हूँ। सो माय डियर चिल्ड्रंस, आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल अबाउट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस only to use to describe the action that happening। जिस समय जिस वक्त में ये एक्शन चल रहा है उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज होता है। कई बार जो आप बोलने से पहले वो काम को शुरू कर रखा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज होता है। एंड द थर्ड वन इज जो नियर फ्यूचर के समय भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज होता है, जैसे कि टुमारो यानी कि एक तरह से नियर फ्यूचर है। तो इस तरीके से जो है प्रेजेंट टेंस का यूज होता है, लेकिन it is better to know that and memorize the structure that will help you to understand very well what is present continuous tense। present continuous को समझने के लिए सबसे पहली चीज आपको ये स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा, चाहे आप रिटन पे हो चाहे आप बोलते वक्त हो, ये बहुत ही हेल्प आएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।